हेलो माय डियर सेजिटेरियस असेंडेंट्स। हेलो मेरे धनुष राशि वाले मित्रगणों, कैसे हैं आप सब। 2026 का वर्ष आपके लिए फाउंडेशन बिल्डिंग, इमोशनल ग्राउंडिंग और लाइफ डायरेक्शन को रीसेट करने वाला वर्ष कहलाया जा सकता है। ये साल आपके लिए फास्ट मूव से स्लो विजडम की ओर ले जाएगा और यही बदलाव लॉन्ग टर्म में आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेल में मेन ऑब्जर्वेशंस, करियर एंड मनी, एजुकेशन एंड पर्सनल ग्रोथ, फैमिली एंड होम, लव एंड रिलेशनशिप, टिप्स एंड इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं जल्दी से सेजिटेरियस असेंडेंट के लिए 2026 का कंप्लीट वैदिक हॉरोस्कोप एनालिसिस बेस्ड ऑन द ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। मैं हूं ज्योतिष आचार्य और एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड वेल नोन एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल गाइड जो वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड्स की दिव्य शक्तियों को कंबाइन करके आपके जीवन का गहराई से विश्लेषण करता है। आप में से ज़्यादातर लोग तो मुझे जानते ही होंगे, परंतु जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये चैनल YouTube के सबसे पुराने एस्ट्रोलॉजी चैनल्स में से एक है और इस पर हैं 20 लाख से भी अधिक सब्सक्राइबर्स। मुझे हर तरह के लोग, हर प्रोफेशनल बैकग्राउंड से और हर उम्र के लोग कंसल्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ भविष्य बताया ही नहीं जाता है बल्कि समझाया भी जाता है और यह भी बताया जाता है कि उसे आप कैसे मजबूत कर सकते हैं। दिस इज वेयर एस्ट्रोलॉजी बिकम्स गाइडेंस एंड गाइडेंस बिकम्स स्ट्रेंथ। सबसे पहले मेन ऑब्जर्वेशंस। सेजिटेरियस एसेंडेंस का 2026 का कोर थीम है स्टेबिलिटी बिफोर एक्सपेंशन। जी हाँ, इसकी वजह क्या है मैं बताता हूं आपको। सैटर्न पूरे साल आपके 4th हाउस में रहेंगे। ये होम, इमोशनल सिक्योरिटी, मदर, प्रॉपर्टी और इनर पीस पर आपका कार्मिक फोकस नेचुरली बनाएंगे। जुपिटर यानी कि बृहस्पति देव जून तक आपके 7th हाउस में रहेंगे, वो होगा मिथुन, और उसके बाद वे चले जाएंगे कैंसर में, कर्क राशि में, और वह होगा आपका 8th हाउस। तो इसलिए फोकस रहेगा पहले रिलेशनशिप, पार्टनरशिप और उसके बाद डीप ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल मैच्योरिटी। राहु 3rd हाउस में होंगे, ये आपको करेज देगा, ये आपको फर्स्ट क्लास कम्युनिकेशन देगा, ट्रैवल करने में आप सक्षम होंगे और सेल्फ एफर्ट्स आपकी स्ट्रांग होंगी। केतु 9वें हाउस में होंगे, ये आपके बिलीफ सिस्टम, गुरु और फिलॉसफी पर क्वेश्चनिंग, यानी आपकी तरफ से अनेकों सवाल हो सकते हैं। नहीं, मेरा मतलब डिसरिस्पेक्ट का नहीं है, मेरा मतलब है कि आप ज़्यादा और खोद के अपने लिए नॉलेज और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। इस साल आप महसूस करेंगे कि आउटर ग्रोथ से पहले इनर स्टेबिलिटी ज़रूरी है और वंस दैट हैपन्स, एक बार वो हो जाता है तो आपकी लाइफ अपने आप अलाइन होने लग पड़ेगी। चलिए अब चलते हैं करियर से मनी की ओर और उसमें सबसे पहले करियर की बात करते हैं। करियर के मामले में 2026 सेजिटेरियस असेंडेंट्स के लिए मिक्स्ड बट मीनिंगफुल रहेगा। जुपिटर जेमिनाई में होंगे जो कि आपका 7वां भाव है और ये भाव पार्टनरशिप्स, क्लाइंट्स और कोलैबोरेशंस को ग्रो करेगा। बिजनेस ओनर्स के लिए अलायंसेस, जॉइंट वेंचर्स और कॉन्टैक्ट्स बेनिफिशियल रहेंगे, बट क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत होगी। हर एक के साथ अलायंस या पार्टनरशिप फायदेमंद नहीं होगी। जून के बाद जुपिटर जब कैंसर में चले जाएंगे, जब 8th हाउस में कर्क राशि में चले जाएंगे, तो रोल ट्रांसफॉर्मेशन मुमकिन है। बिहाइंड द सीन्स, पर्दे के पीछे पावर प्ले और लॉन्ग टर्म रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। धन की बात करें तो ज्वाइंट फाइनेंसेस, स्पाउस की इनकम, आपकी पार्टनर की इनकम, इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस मैटर्स सरफेस पर उठ के आ सकते हैं। सैटर्न 4थे घर में प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्सपेंसेस आपको करवा सकता है या घर में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी करवा सकता है। राहु 3रे भाव में होंगे जो मल्टीपल इनकम आइडियाज देगा। मैंने इनकम नहीं कहा, मल्टीपल इनकम आइडियाज देगा, जैसे फ्रीलांसिंग, कम्युनिकेशन बेस्ड स्ट्रॉन्ग वर्किंग रहेगी आपकी।
करियर एडवाइस आपके लिए सिंपल है, जल्दबाजी नहीं, प्लानिंग ही आपको जीत दिलवाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। जो फोरकास्ट आप इस वीडियो में सुन रहे हैं वह आपके ज़ोडिएक साइन पर आधारित एक जनरल प्रेडिक्शन है जो प्लैनेटरी ट्रांजिट्स के द्वारा दी जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के अनुसार एग्जैक्ट, पर्सनलाइज्ड और प्रैक्टिकल गाइडेंस, तो आप हमसे कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। योर पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स विल बी बेस्ड ऑन आपकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की स्ट्रेंथ, ग्रहों की दशा और करंट ट्रांजिट। बस आप हमें कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए और अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। हाँ, आप हमारी वेबसाइट पर डिटेल्स भी जान सकते हैं और इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर अब आ गया है। यस, ये पेड कंसल्टेशन होती है, लेकिन वो आपको क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और डायरेक्शन देती है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाकी का वीडियो। अगला चैप्टर, एजुकेशन एंड पर्सनल ग्रोथ। एजुकेशन और पर्सनल ग्रोथ पर सेजिटेरियस एसेंडेंट्स के लिए ये एक इंट्रोस्पेक्टिव वर्ष ही रहेगा। केतु आपके 9th हाउस में है, ये आपके पुराने बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देगा। जुपिटर 7th हाउस में है, ये मेंटर्स देगा, ये आपको अच्छे टीचर्स देगा, गाइड देगा और लर्निंग के लिए पार्टनरशिप देगा। रिसर्च, साइकोलॉजी, इंश्योरेंस, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग साइंसेस, काउंसलिंग फील्ड में भी जो लोग हैं वह बहुत तरक्की करेंगे। ये साल आपको सिखाएगा कि हर आंसर बाहर नहीं होता है, कुछ आंसर अंदर भी होते हैं। अब बात करते हैं फैमिली और होम की। फैमिली और होम लाइफ 2026 में सैजिटेरियस एसेंडेंट्स के लिए सबसे बड़ा फोकस का एरिया रहेगा। चूंकि सैटर्न आपके 4th भाव में है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाएगा, आपकी मदर के प्रति या आपकी मदर या ननिहाल के प्रति, प्रॉपर्टी के प्रति या फैमिली स्टेबिलिटी से जुड़े हुए कुछ मैटर्स सामने आ सकते हैं। होम रीलोकेशन यानी घर बदलना, रेनोवेशन या लैंड परचेज या हाउस परचेज या इन्वेस्टमेंट्स इन लैंड एंड हाउस, ये सब मुमकिन हो सकता है। जुपिटर जून तक आपको फैमिली हार्मोनी में सपोर्ट करेंगे, लेकिन जून के बाद इमोशंस थोड़े से गहरे होते चले जाएंगे। याद रखें, घर सिर्फ वह जगह नहीं है जहां आप जाकर आराम करते हैं, पर ये एक तरह से इमोशनल रिचार्ज स्टेशन भी है। अब लव और रिलेशनशिप की बात करते हैं। लव और रिलेशनशिप सेजिटेरियस एसेंडेंट के लिए 2026 में इमोशनल डेप्थ लेके आएगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जुपिटर आपके 7वें भाव में है, जो रिलेशनशिप को ग्रोथ देंगे, मैरिज करवाएंगे, एंगेजमेंट करवाएंगे या सीरियस कमिटमेंट्स आपसे करवाएंगे। तो जो सिंगल जातक हैं वो कनेक्शंस को अट्रैक्ट करेंगे, स्पेशली वैसे कनेक्शंस होंगे जो इमोशनल या इंटेलेक्चुअली ज़्यादा स्टिमुलेटिंग होंगे बजाय फिजिकल अट्रैक्शन वाले। जून के बाद जब जुपिटर 8th हाउस में चले जाएंगे तो इंटीमेसी, ट्रस्ट और वल्नरेबिलिटी को टेस्ट करेगा। रिलेशनशिप में आपके लिए एडवाइस बहुत ही क्लियर है, ऑनेस्टी फर्स्ट, फ्रीडम लेटर। जो ट्रुथ को, सच्चाई को सरवाइव करेगा वही रिलेशनशिप में आगे बढ़ेगा। तो अब अंतिम चैप्टर इस वीडियो का, टिप्स एंड एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस। ये कुछ बेहद ज़रूरी टिप्स हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले शनि आपको जो टिप दे रहे हैं वह है कि इमोशनल ग्राउंडिंग को डेवलप करें। आपने देखा होगा कि इस वीडियो में मैंने इमोशनल वर्ड को कितनी बार बोला है, तो इसका कुछ ना कुछ मतलब तो होगा ना। आप मदर या मदर के प्रति या मदर की प्रॉपर्टीज़ या ननिहाल और होम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे नहीं, उनको अच्छी तरह से निभाएं। शनिवार को या आपके पास समय है तो सभी दिन आप शनिदेव का यह मंत्र कर सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। अब बृहस्पति देव से कुछ सलाह, जून तक पार्टनरशिप और लर्निंग पर फोकस करें। जून के बाद इमोशनल हीलिंग और इनर वर्क शुरू करें। थर्सडे को या पूरे सप्ताह आप बृहस्पति देव का मंत्र जाप कर सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। और कुछ इंपॉर्टेंट जनरल टिप्स, अर्ली 2026 में रिलेशनशिप ग्रोथ और प्लानिंग पर ध्यान दें।
मिड 2026 इमोशनल रीस्ट्रक्चरिंग पर ध्यान दें और लेट 2026 में आप इनर स्ट्रेंथ और विजडम बिल्डिंग पर ध्यान दें। हेल्थ की बात करें तो चेस्ट, लंग्स और इमोशनल स्ट्रेस लेवल को कम करने पर ध्यान दें। लाइफस्टाइल के लिए क्या करें? मेडिटेशन करें, जर्नलिंग करें और इसके अलावा थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन करें। ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि स्ट्रॉन्ग रूट्स क्रिएट फियरलेस ग्रोथ। मैं रिपीट करता हूं, स्ट्रॉन्ग रूट्स क्रिएट फियरलेस ग्रोथ। तो दोस्तों, ये था सेजिटेरियस 2026 कंप्लीट हॉरोस्कोप बेस्ड ऑन द ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट्स। और मुझे उम्मीद है इससे आपको बहुत मदद मिली होगी, बहुत क्लैरिटी मिली होगी। आप अच्छी तरह से 2026 को प्लान कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी तैयार हैं अपने भाग्य को समझने, उसे डायरेक्शन देने और उसे मजबूत करने के लिए? तो इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी जरूर क्लिक कर दें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मैं आप सभी को एक खुशहाल, शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।